नमस्ते सभी को। इस वीडियो में हम विभिन्न बाजार सत्रों के लिए बाजार प्रोफाइल कैसे प्लॉट करें ये सीखेंगे। इसका हिंदी संस्करण अगले भाग में है, जिसका टाइम स्टैम्प आपको विवरण बॉक्स में मिलेगा। तो गो चार्टिंग विभिन्न एक्सचेंजों जैसे CME, यूडेस, स्टॉक्स, क्रिप्टो और फॉरेक्स के लिए ऑन ऑर्डर फ्लो डेटा और बाजार प्रोफाइल प्रदान करता है। इनमें से कुछ बाजारों में पूरे दिन निरंतर ट्रेडिंग होती है। हम पूरे दिन को विभिन्न सत्रों में विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए फॉरेक्स बाजार में हमारे पास 3 मुख्य सत्र होते हैं, जिन्हें एशियन सत्र, लंदन सत्र और न्यूयॉर्क सत्र कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास CME, US, स्टॉक्स और MCX के लिए भी अलग अलग सत्र होते हैं। तो आइए सीखें कि इन सत्रों में से प्रत्येक के लिए एक दिन के भीतर बाजार प्रोफाइल कैसे प्लॉट करें। तो आइए यूरो USD का उदाहरण लें। ठीक है, अब अधिक स्पष्टता के लिए मैं एक दिन का ब्रेक जोड़ता हूं। तो इसके लिए मैं चार्ट सेटिंग के अंतर्गत सेटिंग में जाऊंगा। हमारे पास यह दिन ब्रेक विकल्प है, मैं इसे सक्षम करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक दिन को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है। हालांकि आप यह भी देख सकते हैं कि हमें पूरे दिन के लिए केवल एक बाजार प्रोफाइल मिल रही है। यह विभिन्न सत्रों के लिए बाजार प्रोफाइल प्रदान नहीं करता है। हम सभी जानते हैं कि सत्रों का महत्व है, क्योंकि विभिन्न सत्रों के लिए व्यापारिक गतिविधि अलग होती है। तो प्रत्येक सत्र के लिए बाजार प्रोफाइल का महत्व भी अलग होगा। तो हम विभिन्न सत्रों के लिए बाजार प्रोफाइल कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी समय क्षेत्र सेटिंग्स सही हैं। तो इसके लिए हम इस UTC पे जाएंगे, समय क्षेत्र सेट करें और सुनिश्चित करें कि यह स्रोत एक्सचेंज पर चयनित है। उसके बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे और सत्रों में जाएंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास इस तरह के सत्र हैं। तो क्योंकि ये यूरो USD है, हम क्रिप्टो फॉरेक्स का चयन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सत्र के लिए हमने समाप्ति समय भी उल्लेख किया है, जैसे कि वे कब समाप्त हो रहे हैं। तो सही डाटा, उदाहरण के लिए एशियाई सत्र के लिए ये 7 बजे समाप्त हो रहा है, लंदन के लिए ये 12 बजे समाप्त हो रहा है और हमारे लिए ये 20 बजे समाप्त हो रहा है। और फिर पोस्ट क्लोज जब भी ये दिन के अंत में समाप्त हो रहा है, तो हम देखेंगे कि ये संख्याएं इस चार्ट में कैसे मेल खा रही हैं। तो सबसे पहले मुझे सत्र लागू करने दें और अब हम देख सकते हैं कि विभिन्न सत्रों के लिए अलग अलग बाजार प्रोफाइल हैं। तो सबसे पहले आइए समझें कि यह बाजार प्रोफाइल किस सत्र से संबंधित है। तो ये शुरुआत है और ये अंत है। तो हम स्पष्ट रूप से 7 बजे का समय देख सकते हैं। तो यह मूल रूप से एशियन सत्र का बाजार प्रोफाइल है। अब अगला बाजार प्रोफाइल 12 बजे समाप्त होता है। तो गुड, ये बाजार प्रोफाइल लंदन के लिए है और इसी तरह यह बाजार प्रोफाइल ये 20 बजे समाप्त हो रहा है। सही। और ये हमारा पोस्ट क्लोज्ड सत्र है, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और अगला दिन फिर से यहां से शुरू होता है। अब हम इन प्रोफाइल्स को फिर से मर्ज और अनमर्ज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी प्रोफाइल को मर्ज करना चाहते हैं, हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम प्रोफाइल पर राइट क्लिक कर सकते हैं और हमारे पास बाईं ओर प्रोफाइल मर्ज करने का विकल्प है। तो अगर आप प्रोफाइल को बाईं ओर मर्ज करते हैं तो यह बाईं ओर मर्ज हो जाएगा। दूसरा विकल्प फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल है, जिसे हम ड्राइंग टूल्स, शेप्स और टेक्स्ट से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पास फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल है। अगर आप फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल चाहते हैं तो हम किसी भी कैंडल से किसी भी कैंडल तक चयन कर सकते हैं और ये हमें एक फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल देगा, कुछ इस तरह। इसी तरह यदि हम US के लिए भी मार्केट प्रोफाइल प्लॉट कर सकते हैं, बाजार CME एंड MCX। आइए CME प्रतीक का एक और उदाहरण लेते हैं। तो चलिए ES का उदाहरण लेते हैं। अब यहां आप स्रोत देख सकते हैं। एक्सचेंज समय स्वचालित रूप से -5 UTC -5 पर सेट कर दिया गया है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर हमने इसे स्रोत विनिमय के रूप में चुना है। अब हमारे पास हमारे दिन के ब्रेक भी चालू हैं। चलो सत्र सेटिंग्स पे चलते हैं। अब हमने CME को चुना है क्योंकि ESM CME का हिस्सा है। अब अगर हम CME में सत्र लागू करते हैं तो हमारे पास 2 सत्र हैं। मुख्य रूप से सत्र का नाम एक है ओवरनाइट, जो 8 बजे समाप्त होता है, और फिर नियमित ट्रेडिंग घंटा, जिसे RTH कहा जाता है। इसलिए हमारे पास
दो अलग अलग सत्रों के लिए बाजार प्रोफाइल हैं। अब अमेरिका के लिए स्टॉक्स, हमारे पास निम्नलिखित सत्र हैं जो प्री मार्केट, नियमित ट्रेडिंग घंटा और पोस्ट मार्केट हैं, जिनके समय यहां उल्लेखित हैं। हम बाजार प्रोफाइल को उसी के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप पूरे सत्र प्राप्त करना चाहते हैं, अमेरिका के मामले में बाजार, हमें इसे ईटीएच के अंतर्गत रखना होगा। ईटीएच का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग घंटे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग घंटे के अंतर्गत आरटीएच शामिल होता है। इसलिए आरटीएच केवल अमेरिका के मामले में नियमित ट्रेडिंग घंटों के लिए है। ईट में नियमित ट्रेडिंग घंटा, साथ ही इसके अंतर्गत ओवरनाइट सत्र शामिल होते हैं। नमस्ते सभी को। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विभिन्न बाजार सत्रों के लिए बाजार प्रोफाइल कैसे बनाएं। कुछ बाजार जैसे सीएमई, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन सभी बाजारों में पूरे दिन ट्रेडिंग होती है, इसलिए हम पूरे दिन को विभिन्न सत्रों में विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए हम फॉरेक्स बाजार को ये 3 मुख्य सत्रों में विभाजित करते हैं, एशियाई, लंदन और न्यूयॉर्क। तो अब चलिए यूरो यूएसडी का उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक दिन का ब्रेक जोड़ा है जो हमें दिन की शुरुआत और अंत दिखाता है। तो ये पूरे दिन की ट्रेडिंग है। यहाँ बाजार प्रोफाइल उपलब्ध है। तो यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि हमें सत्र के अनुसार बाजार प्रोफाइल नहीं मिल रही है, हमें ये पूरे दिन के लिए मिल रही है। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि सत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि हर सत्र में ट्रेडिंग गतिविधि अलग होती है। तो ऐसे सत्रों में जहां अधिक वॉल्यूम होते हैं वहां बाजार प्रोफाइल रिबाउंड अधिक महत्वपूर्ण होंगे उन जगहों की तुलना में जहां वॉल्यूम बहुत कम होता है। सही। तो यही कारण है कि सत्रों का बाजार प्रोफाइल ड्राइंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर हम सत्र बाजार प्रोफाइल ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी समय क्षेत्र सेटिंग को सही करना होगा। तो समय क्षेत्र के लिए हमारे पास एक बहुत ही सरल सेटिंग है। हमें स्रोत एक्सचेंज का चयन करना होगा। तो यह स्वचालित रूप से विभिन्न बाजारों के समय क्षेत्र ले लेगा। यहाँ आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे और हमें सेटिंग्स सत्रों में जाना होगा। चूंकि यह यूरो यूएसडी है यानी फॉरेक्स बाजार, हम पहले क्रिप्टो और फॉरेक्स का चयन करेंगे। अब अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास विभिन्न सत्र हैं, टोक्यो या एशियाई सत्र, लंदन सत्र, न्यूयॉर्क सत्र, और इन सभी सत्रों के अंत समय जब ये सत्र समाप्त हो रहे हैं हमने यहाँ उल्लेख किया है। तो अगर हम अब इस बाजार प्रोफाइल को देखें तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक सत्र लागू करेंगे। जैसे ही हमने सत्र लागू किया ये पूरा बाजार प्रोफाइल सत्र के विभिन्न भागों में। तो अब देखते हैं, मान लीजिए यह हमारा दिन की शुरुआत है और यह अंत समय 7 है। तो यहाँ देखें ये हमारा 7 है। तो ये हमारा एशियाई सत्र बाजार प्रोफाइल है। इसके बाद हमारा अगला अंत समय 12 है। तो कार्य कहाँ आएगा, यहाँ। तो ये बाजार प्रोफाइल हमारे लंदन सत्र का है और ये हमारा यूबोटेस सत्र बाजार प्रोफाइल और ये हमारा पोस्ट क्लोज है। अब हमारे पास सत्र के अनुसार बाजार प्रोफाइल है। अब हम इन बाजार प्रोफाइल को मर्ज या अनमर्ज कर सकते हैं। इसके लिए तो हमारे पास 2 विकल्प हैं। मान लीजिए मैं इसे और इसे मर्ज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ विकल्प है बाईं ओर मर्ज करें। तो अगर मैं बाईं ओर मर्ज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे दोनों प्रोफाइल मर्ज हो गए हैं। मान लीजिए मैं इसे मर्ज करना चाहता हूँ, बाईं ओर मर्ज करें, यहाँ सभी 3 बाजार प्रोफाइल मर्ज हो गए हैं। दूसरा विकल्प है ड्राइंग टूल्स में जाना, शेप्स और टेक्स्ट में जाना, फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल का चयन करना और मैं कहीं से भी बाजार प्रोफाइल बना सकता हूँ। मान लीजिए मैं इस कैंडल से इस कैंडल तक का बाजार प्रोफाइल चाहता हूँ, तो मैं इसे और इसे चुनता हूँ और यहाँ मुझे एक नया बाजार प्रोफाइल मिल गया। इसी तरह हम सीएमई, टूरिस्ट मार्केट और एमसीएक्स के लिए एक बाजार प्रोफाइल प्लॉट कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम एमसीएक्स के लिए देखें तो हमारे पास यहाँ 2 मुख्य सत्र हैं, भारतीय सत्र और ये लंदन सत्र। हमने उनके समाप्ति घंटे भी उल्लेखित किए हैं। यदि आप यहाँ किसी भी एमसीएक्स की स्क्रिप्ट डालते हैं और सत्र लागू करते हैं तो आप वही चीज़ देखेंगे। इसी तरह अमेरिका के लिए बाजार हमारे पास यह मुख्य सत्र है, प्री मार्केट, नियमित ट्रेडिंग घंटे और पोस्ट मार्केट। और सीएमई समूह के लिए हमारे पास मुख्य सत्र, ओवरनाइट और नियमित ट्रेडिंग घंटे हैं। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप अमेरिका में काम कर रहे हैं बाजार या सीएमई में, तो आपको पूरे दिन के डेटा के लिए ईटीएच चुनना होगा। तो नियमित ट्रेडिंग घंटे भारत की तरह हैं। निफ्टी सुबह 9 बजे खुलता है, 9-7 बजे बंद होता है और 3-2:30 बजे बंद होता है, तो इसे नियमित ट्रेडिंग घंटे कहा जाता है। लेकिन अगर आप उसके बाद के ट्रेडिंग घंटों को शामिल करना चाहते हैं, जैसे कि
सीएमई के मामले में हमारे पास ओवरनाइट सत्र है, या अमेरिका के मामले में हमारे पास प्री मार्केट हो सकता है, नियमित ट्रेडिंग घंटे और पोस्ट मार्केट सत्र हैं। तो अगर आप इन सभी को शामिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्या चुनना है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने एसमिनी चुना, आप यहाँ देखेंगे ईट्स और आरटीएच आ गए हैं। आपको ईट ही चुनना है क्योंकि ये सभी सत्र ईट के अंतर्गत आएंगे। ईटीएच में प्री मार्केट, पोस्ट मार्केट और नियमित ट्रेडिंग शामिल होंगे। आर ये अमेरिका के मामले में है, भंडार सीएमई के मामले में ईट हमारे सत्र हैं जो रात भर के सत्र और नियमित ट्रेडिंग घंटों को शामिल करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया है कि मार्केट प्रोफाइल को सत्र के अनुसार कैसे विभाजित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।